नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने फिर किया अपमान के नारे के साथ भाजपा निकालेगी जन आक्रोश पद यात्रा। 25 से 30 अप्रैल के मध्य ये पद यात्रा सभी मंडलों में निकलेगी। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महापौर हेमलता दिवाकर और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया आदि ने प्रेस को संबोधित किया और नारी वंदन अधिनियम के पास न होने को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र कार्यालय जयपुर हाउस आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर, महिला आयोग की पूर्व सदस्य निर्मला दीक्षित, महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर निधि शर्मा आदि ने पत्रकारों को संबोधित किया। सभी लोगों ने संसद में नारी बंधन अधिनियम के पास न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा नेत्रियों ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस अधिनियम का विरोध कर विपक्षी दलों ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। जनता जिसके लिए सपा, बसपा, टीएमसी और अन्य लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस बिल की खिलाफत कर यह जता दिया है कि ये सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन असल में महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति की जाती है। महापौर हेमलता दिवाकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने किया, फिर महिलाओं का अपमान के संदर्भ में जल्द ही जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली जाएगी। ये हम हर मंडल में पद यात्रा निकालेंगे और गांव तक की जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम बताएंगे कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ सपा ने और कांग्रेस ने धोखा किया है। आप अगर राजनीति में आना चाहती थी तो अब नहीं आ सकती हैं। इसके लिए हम मंडल तक ये पदयात्रा निकालेंगे और हर बहन को जागरूक करेंगे और उनके साथ जो अपमान हुआ है उस अपमान के बदले के लिए उन्हें तैयार करेंगे और 2027 में इसका हम उन्हें सबक भी सिखाएंगे। पदयात्रा की शुरुआत आपसे हो रही है, कहाँ का आना मुझे अब ये हमारी अभी प्रेस चल रही है, इसके तुरंत बाद ही हम पदयात्रा शुरू कर देंगे। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि 2023 में जब संसद में बिल पास हो गया था तो फिर भाजपा को दोबारा से बिल लाने की जरूरत है। ये बिल लाने की इसलिए जरूरत हुई है, ये इसमें एक अमेंडमेंट आ रहा था, इसको थोड़ा सा बदलाव था। हम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले थे, इससे हमारी बहनों की सीटें बढ़ती, किसी पुरुष भाई की सीट नहीं कटती, इसलिए दोनों में कोई विवाद नहीं होता। महिलाओं को उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिलता और पुरुष भाइयों को भी पूरा प्रतिनिधित्व। तो अगर महिलाओं के लिए सरकार इतना सोचती है तो उन्हीं की सीट है, उन्हीं में से महिलाओं को तो टिकट दे सकती है। ऐसा क्यों कि अब सीट बढ़ाने के लिए सरकार जल्दबाजी नहीं की? कोई जल्दबाजी नहीं की है, छोटा सा अमेंडमेंट आया है। अगर ये पास हो जाता तो हमारी सीटें लगभग 271 या 72 इतनी सीटें महिलाओं को मिलती, इतनी बहनें पार्लियामेंट में बैठती और पूरे देश में महिलाएं अपना जो देश के विकास के लिए अपना जो नीति निर्माण है उसमें पूरा योगदान दें। हम अभी 2011 की जनगणना के आधार पर इस बिल को ला रहे थे, क्योंकि जो 2026 में जनगणना शुरू हुई है ये देर तक चलेगी तो ये आ नहीं पाता, बिल पास नहीं हो पाता, इसलिए ये 2011 की जनगणना के अनुसार आ रहा था। महिलाओं को ऐसी भाजपा कहती है तो 2024 में उन्होंने 33% महिलाओं को क्यों नहीं, केवल 6% भी महिलाओं को टिकट क्यों दिया? महिलाओं की उनसे आप ये पूछिए, क्या कभी उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है? क्या एक दलित महिला को उन्होंने गवर्नर बनाया है? क्या किसी दलित महिलाओं को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया है? आज मैं कैबिनेट में बैठी हूँ, उनसे जरा पूछो उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाया है? इस बिल के पास कर नहीं करके अब तो वो अपने मुंह को छुपा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी से लेके दलित समाज से लेके सवर्ण समाज की महिलाएं सभी हमारी बहनें, मेरी एक बहन बैठी है यहाँ मेयर है, ये भी एससी से आती है, ये ठाकुर है हमारी मंजू भदौरिया जी, ये चेयरमैन बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए समान कार्य कर रही है। आक्रोश को लेकर सिर्फ पदयात्रा निकाली जाएगी या इसके अलावा और प्रदर्शन की तैयारी की? नहीं, हम पदयात्रा तो निकाल ही रहे हैं। अभी आपने देखा कल कितनी बड़ी रैली लखनऊ में निकली। हम हर विधानसभा में
विधानसभा सम्मेलन करेंगे और महिलाओं को जागृत करेंगे। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहती हूँ देश की महिलाओं को कि पिछले कुछ दिनों से जो संसद में घटित हुआ उसके लिए हमारे देश की सभी महिलाएं काफी निराश हैं और दुख भी है कि 78 वर्ष भारत को आजाद हुए हो गए। इन 78 वर्षों के बाद भी हमारी देश की नारी को अपने अधिकार के लिए, विधानसभा में जाने के अधिकार के लिए, लोकसभा में जाने के अधिकार के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग बात करते थे महिला को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण की, कांग्रेस की जो पार्टी की वो है प्रियंका गांधी जी का कहना था, आप सबने सुना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया, लड़कियों को आगे बढ़ाने की तो बात आई की उन्होंने, लेकिन जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से लड़कियों को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव जो हमारे मोदी जी ने रखा तो विपक्ष सभी पीछे हट गया और उसका विपक्ष ने पूरा समर्थन ना करके उस बिल को गिराने का कार्य किया। तो क्या आपको लगता है ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, सपा हो या टीएमसी हो, इस तरह की पार्टी ये महिला का सम्मान करती हैं या महिला के सम्मान में आगे बढ़ते हैं? तो इस तरह की हरकत करके इन लोगों ने पूरा ये प्रमाणित कर दिया है कि इन्होंने महिलाओं का अधिकार छीना है, महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की हार हुई है। और इसमें ये विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आप सबके माध्यम से उनको ये बताना चाहती हूँ, जहाँ पर महिलाओं का मान सम्मान हार गया हो, जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं होता है, क्या वहाँ लोकतंत्र की जीत हो सकती है? तो इस तरह के वो लोग आज कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये चीजें उनको शोभा नहीं देती हैं। और हम लोग आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है, आने वाले दिनों में वहाँ आक्रोश रैली भी निकालेंगे। आज भी हम लोग अभी रैली निकाल के आए हैं, हम लोगों ने पुतले भी फूके हुए हैं और सभी महिलाएं जागरूक हैं और जागरूक है इसीलिए रोड पे आ रही हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। और हम सभी बहनें आने वाले दिनों में जो भी मातृ शक्ति है हमारे पूरे देश की, आने वाले दिनों में सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। और 2027 या 2029 का जो भी चुनाव आएगा उनको हम बताएंगे कि महिलाओं का अधिकार छीनने वालों का क्या हर्ष महिलाएं करती हैं। 2026, 16 और 17 को जो विधेयक पास होना था उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी इन संगठनों ने जिस प्रकार से जो विरोध किया, विधेयक को पास नहीं होने दिया, ऐसे संगठनों के बारे में आज प्रेस पूरी यहाँ पर मौजूद है। मैं इतना ही कहूंगी कि जिस प्रकार से ये लोग महिला विरोधी कार्य करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए ये कहा गया कि आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनके साथ खड़े होकर बातें करोगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग क्यों ना खड़े हो, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री जी महिला हितैषी रहे। जब से 2014 से उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली, उन्होंने कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में कार्य करूंगा और हमेशा महिलाओं के हित के बारे में कार्य किया। आज जब 2023 में 33% कोटा राजनीतिक महिलाओं के लिए उन्होंने निर्धारित किया, उसको पास किया, आज ये विरोधी दल उसका विरोध कर रहे हैं और मुझे खेद होता है इस बात के लिए कि उनके लोग भी, उनके महिलाएं भी वहां पर राजनीति करती हैं। और ऐसे माहौल में वहां जब ये हमारा विधेयक संशोधन नहीं हो पाया 131वां, तो वहां पर बैठी विपक्षियों की महिला सांसद डेस्क को थपथपाकर खुशी जाहिर करती है। हमें खेद होता है इस बात के लिए कि वो भी एक महिला है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आज विरोधी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, हमारी सारी बहनें, आगरा की सारी बहनें और भारत की सारी बहनें आने वाले चुनावों में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं, भारत की और आगरा की, उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगरा में हम लोग 24 और 25-23 को मंडल वाइज पदयात्रा करेंगे, आक्रोश रैली निकालेंगे और एक जन आक्रोश सभा भी करने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर यही कहूंगी कि ऐसे
विरोधियों को हमारी बहनें जवाब देंगी 2027 और 2029 में। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास होने ही वाला था, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि पास क्यों नहीं हुआ। बात यह है कि जब विचारों का मतभेद होना ये लोकतंत्र की ताकत होती है, ठीक है ना। लेकिन नारी सम्मान की अगर बात हो तो उसमें मतभेद होना ये एक सोचने की बात है, क्योंकि नारियां तो विपक्ष में और पक्ष में दोनों में रहेंगी। फायदा सिर्फ हमारा नहीं होने वाला था, संगठन का फायदा नहीं होने वाला था, उससे विपक्ष को भी फायदा होने वाला था। तो बात ये है कि नारी सशक्तिकरण एक ये इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर एक सामाजिक मुद्दे की तरह लेना चाहिए और नारियों की भागीदारी 50% उसमें सुनिश्चित होनी ही चाहिए। आगरा में किस तरीके की जी, आगरा में एक जन आक्रोश सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, पूरे आगरा महानगर का होगा। उसके अलावा मंडल में रैलियां निकाली जाएंगी, वो रैलियां मंडल वाइज होंगी, विधानसभा वाइज होंगी। इस तरह से सभी हर गली मोहल्ले हर जगह जाके हम महिलाओं को जागरूक करेंगे कि उनके अधिकारों को किस तरह से छीना गया है विपक्ष के द्वारा। ये 23, 24, 25 में अभी हम कोई टेंटेटिव डेट बता नहीं सकते। इन 3 दिन हमें मिले हैं, इनमें से अभी हम महापौर जी के साथ बैठ के अपना डेट तय करेंगे कि हम किस दिन सम्मेलन करेंगे और 25 से 30 अप्रैल तक ये मंडल में रैलियां निकाली जाएंगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की अनेक महिला सदस्य उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बोलते हुए महिला नेत्रियों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर 25 से 30 अप्रैल तक मध्य जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकलेगी, जिसका संचालन सभी मंडलों में किया जाएगा। इस दौरान वहां मौजूद रही अन्य महिला नेत्रियों ने भी बिल पास न हो पाने के लिए गैर भाजपाई दलों पर कड़ा रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में देश और प्रदेश की महिलाएं इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।